हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अस्तर वाले सूट की कटिंग और सिलाई करना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक में इस तरह से गले में देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन बना हुआ है और रेडीमेड नेक है ये हमारा। ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा अस्तर है और ये हमारा पीछे का पल्ला है। तो सबसे पहले जो इसकी कटिंग करेंगे वो हम अस्तर के ऊपर से करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और वीडियो में क्लियर कर दे रही हूँ कि जो हमारे रेडीमेड नेक के गले की चौड़ाई है वो ज़्यादा है, तो इसको भी हम कम करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इसे कम करके और इस पे सिलाई लगा सकते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ से हम इंची टेप की मदद से इसे नाप लेंगे कि अंदर के साइड का जो गला है वो कितना चौड़ा है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा 7 इंच चौड़ा है, तो अंदर के साइड की जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम सिर्फ 6 इंच रखेंगे, यानी कि 1 इंच हमें इसे कम करना है। अब यहाँ से गले की लंबाई को माप लेते हैं, तो गले की लंबाई हमारी 6.5 इंच है। 6 इंच पे ये हमारा रेडी हो जाएगा। सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे, तो जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो उसमें 2 इंच प्लस करके आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। हम यहाँ पे देख सकते हैं 11.5 इंच में इसे डबल फोल्ड कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच चेस्ट का चौथाई भाग है, क्योंकि 38 साइज के लिए इसे हम रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11.5 इंच पे इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे लंबाई को मार्क करेंगे, तो जितनी भी रेडी लंबाई हो सबसे पहले आपको उतने पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो सूट की लंबाई रखनी है वो हमें 39 इंच रखनी है। तो यहाँ पे हमने 39 इंच पे मार्क कर लिया है। हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे की साइड अस्तर यहाँ पे फोल्ड करने में जाएगा, क्योंकि सिर्फ हाफ इंच ही हम आगे की साइड अस्तर को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम यहाँ पे लेस लगा देंगे। स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद यहाँ पे हम गले के लिए शोल्डर को मार्क करेंगे, तो गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो डबल करने के बाद हमारी 3 इंच रहेगी। तो हम यहाँ पे शोल्डर के लिए 6 इंच ले रहे हैं। आप चाहें तो 5.5 इंच भी शोल्डर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 5.5 इंच यहाँ पे शोल्डर ले रहे हैं तो आपका जो शोल्डर बचेगा वो बहुत ही कम बचेगा 3 इंच मार्क करने के बाद। तो यहाँ पे हम 6 इंच शोल्डर ले रहे हैं और 6 इंच ही हम आर्म होल ले रहे हैं। यहाँ पे स्केल की मदद से दोनों लाइन को सीधा करके एक बॉक्स रेडी कर लेंगे और चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है, तो हमने 9.5 इंच पे मार्क कर लिया है। और यहाँ से 1.5 से 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन रखना है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखना है। 2 इंच से ज़्यादा आपको सिलाई मार्जिन कभी भी नहीं रखना है, बस 1.5 इंच या फिर 2 इंच रखना है। इसका हाफ निकालेंगे तो 3 इंच आएगा। कोने से 1 इंच में 1 पॉइंट कम पे मार्क करेंगे, क्योंकि ये हमारा आगे का पल्ला है। तो इसमें कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्क करेंगे और इन्हीं तीनों को मिलाते हुए आपको यहाँ पे देख सकते हैं आर्म होल में गहराई की मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, हमने आगे के पल्ले में आर्म होल की गोलाई की मार्किंग कर ली है। ये देखिए, ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ऊपर की साइड आपको बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ पे मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमें जहाँ तक इसे बंद रखना है उसके लिए मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपका रेडी हो उसमें आपको हाफ इंच बढ़ा लेना है। तो 20 इंच पे इसे हमें रेडी करना है, तो हम यहाँ पे 20.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। अब जितना यहाँ चेस्ट के लिए मार्क किए हैं उतना ही हम हिप राउंड के लिए मार्क करेंगे। देख सकते हैं 9.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रख रहे हैं। किसी किसी में ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, नहीं तो नॉर्मल साइज़ में ये बिल्कुल बराबर होता है। अब यहाँ से यहाँ तक इंच टिप को रखेंगे और जो भी इसका आधा आएगा वहाँ पे मार्क कर लेना है। तो ये हमारा 7 इंच 2 पॉइंट आ रहा है, तो हमने 7 इंच 2 पॉइंट पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ से कमर का चौथाई भाग मार्क करेंगे, तो कमर का चौथाई भाग ये हमारा 8 इंच है और 1.5 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं ये हमने मार्क कर लिया है। स्केल की मदद से इसे बिल्कुल तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए तिरछे में इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसे यहाँ पे सीधा कर ले रहे हैं आपके समझने के लिए कि ये हमारा चेस्ट है, ये हमारा कमर है और ये हमारा हिप राउंड है। अब जितना ही हमने ऊपर के साइड मार्क किया है उतना ही हम नीचे की साइड चेक के लिए मार्क करेंगे।
तो यहाँ से चेक की जो चौड़ाई है वो थोड़ा सा हम कम करेंगे, तो 1/2 इंच हम इसे कम कर ले रहे हैं। 9 इंच इसकी चौड़ाई रख रहे हैं और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। अगर आप चाहें तो आप बराबर भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा पतला रखा है इसे। स्केल की मदद से इसे भी ऊपर की साइड मिला लेंगे और इसे भी मिला के सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो मार्किंग है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब जिस तरह से हमने आगे के पल्ले को मार्क किया है, बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर हम इसे कट कर ले रहे हैं। आगे के पल्ले की कटिंग कर ली है हमने, गले को हम बाद में कट करेंगे। इसको साइड में रखेंगे और पीछे के पल्ले को कट करने के लिए अस्तर को फिर से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पे अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद हमें आगे के पल्ले को पीछे के पल्ले के ऊपर बंद भाग से मिलाते हुए बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमने इसे सेट कर लिया है मिलाते हुए। ये देखिए नीचे से भी बिल्कुल बराबर रखना है और बिल्कुल इसके बराबर से आपको मार्किंग करनी है। सेम जिस तरह से हमने आगे के पल्ले को मार्क किया था उसी तरह से हम यहाँ पे पीछे के पल्ले को भी मार्क कर ले रहे हैं। मार्किंग करने के बाद इसे हम हटा लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इसे हम हटाने के बाद पीछे के पल्ले में हम फिर से आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो पीछे के साइड जो शोल्डर रखेंगे वो भी हम 6 इंच ही रखेंगे। यहाँ से भी 6 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। आर्म होल भी हम 6 इंच रखेंगे इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रहे हैं और यहाँ पे स्केल की मदद से इसे भी सीधा कर लेना है आपको। ये देख सकते हैं एक साइड हमने सीधा कर लिया और इसे भी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे हमें आर्म होल में गहराई की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे 9.5 इंच। यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और 3 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि 3 इंच इसका आधा है। अब कोने से 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्क कर रहे हैं और मार्किंग करने के बाद तिरछे में कोने से मिला देंगे। इन्हीं तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम पीछे के पल्ले में गहराई की मार्किंग करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा पीछे के पल्ले में आर्म होल की गोलाई की मार्किंग हो गई है। मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम फिर से देख सकते हैं जिस तरह से मार्क किए हैं उसी तरह से इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम इसमें गले की मार्किंग करेंगे और गले को कट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 3 इंच रखेंगे और गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम यहाँ पे गले की लंबाई 7 इंच रख रहे हैं। आप चाहें तो गले की लंबाई को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। डीप नेक में ये हम रेडी कर रहे हैं। नीचे से भी गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे इस तरह से देख सकते हैं। सीधी लाइन बनाने के बाद यहाँ पीछे की साइड जिस भी तरह के आपको गला बनाना हो उसी तरह से आपको मार्क कर लेना है। हम यहाँ इस तरह से देख सकते हैं चौकोर गले का शेप बना रहे हैं इसमें। बस हल्का सा ऊपर की साइड राउंड देंगे और ये देख सकते हैं हमारा इस तरह से मार्क हो गया है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है उसी तरह से हम इसे कट कर ले रहे हैं। तो पीछे की साइड गले की भी कटिंग हो गई है। तो आगे और पीछे दोनों पल्लों को हमने कट कर लिया है। स्लीव्स को हम मेन फैब्रिक के साथ ही कट करेंगे क्योंकि स्लीव्स की जो कटिंग है वो हम अस्तर पे नहीं करेंगे। स्लीव्स में हम अस्तर जॉइंट नहीं करेंगे। अगर आपको अस्तर जॉइंट करना है तो आप अस्तर पे भी स्लीव्स की कटिंग कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा आगे का पल्ला है, इसे हम पीछे के पल्ले के साथ सेट करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले अलग कर ले रहे हैं, इसे हमें कट नहीं करना है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे कट करेंगे और पीछे के पल्ले को कट करने के लिए यहाँ पे मेन फैब्रिक को सीधी साइड सेट किया हमने, उसके ऊपर पीछे के पल्ले को सेट करेंगे और सेट करते हुए इसके चारों तरफ यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हम 1/2 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए चारों साइड से हमने इसे कट कर लिया है और ये हमारे पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई है। आगे के पल्ले को भी हमने कट कर लिया है। स्लीव्स की कटिंग हम मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद इसे हम 4 फोल्ड कर ले रहे हैं। यहाँ पे 4 फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई को मार्क करेंगे। तो जितनी भी रेडी लंबाई रखनी हो कोतने पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे 16 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। 15 इंच पे हम इसे रेडी करेंगे और आगे की साइड हम बॉर्डर भी सेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 9.5 इंच पे इसे हमने डबल फोल्ड किया है और यहाँ से 3.5 इंच पे हम इसे डाउन कर ले रहे हैं।
1.5 इंच हम यहाँ पे अंदर की साइड एक मार्किंग कर रहे हैं, ऊपर से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, ये देखिए। और मार्क करने के बाद भी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि जो आपका आर्म होल का गोलाई है उसको भी आप देख लीजिए इसको मार्क करने के बाद कि वो कितना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग कर ली है, एक मार्किंग हमने कर ली है, एक मार्किंग हम और करेंगे इस तरह से। ये हमारे बाहर की साइड की मार्किंग है, हम अंदर की साइड की गहराई की भी मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पे हम मोहरी के लिए मार्क करेंगे। तो सबसे पहले मोहरी की जो चौड़ाई है वो हमने 5.5 इंच रखी है, 1.5 इंच हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखा है। मार्क करने के बाद स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसे भी हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब यहाँ से हम आर्म होल का जो गोलाई का राउंड है फिटिंग वाला उसको मापेंगे कि हमारा 8.5 इंच आ रहा है। तो इसको मैं आपको यहाँ से भी क्लियर कर दे रही हूँ। इस तरह से आपको यहाँ फिटिंग वाली लाइन से इंची टेप को घुमाते हुए रखना है आर्म होल पे और इस तरह से माप लेना है। तो ये भी हमारा 8.5 इंच आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 8.5 इंच ये हमारा आ रहा है और 8.5 इंच ये भी आ रहा है, दोनों बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर हम इसे कट कर लेंगे। 8.5 इंच हमारे आर्म होल का राउंड है और 1.5 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। यहाँ पे सेंटर में भी एक छोटा सा कट बना लेंगे इस तरह से, और जो गहराई की मार्किंग है उसको हम बाद में कट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से भी हम बिल्कुल बराबर कर ले रहे हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे हम बॉर्डर सेट करेंगे इसे। तो देख सकते हैं स्लीव्स की भी कटिंग हमारी हो गई है, सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब हम इन सभी पार्ट की सिलाई करेंगे। तो उसके लिए देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ से हम गले की चौड़ाई को कम करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 7 इंच है, तो हमें 6 इंच पे इसे रेडी रखना है। तो सबसे पहले आपको जितनी भी आपको गले की चौड़ाई कम करनी हो उसको देख लेना है कि 1 इंच आपको यहाँ पे कम करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले सेंटर पे यहाँ पे हम मार्क करें, बिल्कुल ईजी तरीके मैं आपको बता रही हूँ। गले का जो भी आपका सेंटर हो उस पर मार्क कर लेना है और जितना भी आपको चौड़ाई को कम करना हो दोनों साइड बराबर बराबर मार्किंग कर देनी है। तो हमें 1 इंच कम करना है, तो हम यहाँ पे दोनों साइड हाफ इंच मार्क कर ले रहे हैं इस तरह से देख सकते हैं। और मार्किंग करने के बाद बस उसी हाफ इंच को आपको उठाते हुए उल्टी साइड इस तरह से देखिए बिल्कुल बराबर रखना है। और बराबर रखते हुए जो हाफ इंच की हमने दोनों साइड मार्किंग की थी उसी मार्किंग को जिस तरह से आप पीछे के पल्ले में प्लेट लगाते हैं ब्लाउज में, बिल्कुल उसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए ऊपर की साइड हमने चौड़ा रखा है, नीचे की साइड बिल्कुल पतला हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा इस तरह से सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद इसको हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं कि देख सकते हैं हमारे गले की जो चौड़ाई है ऊपर से वो बिल्कुल कम हो गई है। इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सेट भी हो गया है और बिल्कुल कम भी हो गया है। तो यहाँ पे जितनी भी आपको कम करनी हो उस तरह से आप सिलाई लगा के इसको कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अस्तर वाले पार्ट को यहाँ पे सूट के सीधी साइड रखेंगे और सीधी साइड रखते हुए सबसे पहले आपको गले पे पिन लगा के इसे अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे गले पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद गले को पलटते हुए यहाँ चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो गले पे सिलाई लगाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम इसको सेट करेंगे और अंदर की साइड बस एक सूता मेन फैब्रिक को छोड़ते हुए बिल्कुल इसी तरह से गोलाई में हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद ये से हमने सेट कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम छांट लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बस 2 सूत्र सिलाई के बाद हम यहाँ पे छोड़ते हुए बाकी सभी को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसके चारों तरफ इस तरह से छोटे छोटे कट बनाएंगे, सेंटर में ज़रूर आपको कट बना लेना है। और कट बनाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे इस तरह से देख सकते हैं आपको इसे पलट लेना है। और पलटने के बाद देख सकते हैं जो हमारा गला है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया और गले की चौड़ाई भी हमने यहाँ पे कम कर ली है, ये देख सकते हैं। तो आप इस तरह से किसी भी साइज़ के गले की चौड़ाई को कम कर सकते हैं। कम करने के बाद यहाँ पे हम ऊपर से मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को सेट करते हुए एक फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं, ये देख सकते हैं। पूरे गले में हमने सिलाई लगा ली है और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा गला सेट हो गया है। जिस तरह से हमने आगे की साइड गले पे सिलाई लगा के इसे सेट किया उसी तरह से पीछे की साइड भी हमने इसे रेडी कर लिया। यहाँ पे हमने पाइपिंग सेट की है इस तरह से देख सकते हैं। दोनों पल्लों को सेट करने के बाद अब यहाँ पे हमें इस पे मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को सेट करते हुए रखना है और इस पे पिन लगा के अच्छे से सेट कर लेना है। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आपको सेट करना है। इस तरह से सेट करते हुए इसके चारों तरफ हम पिन लगा लेंगे। यहाँ पे हमने इसे पिन से सेट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे
और अस्तर वाली साइड से बस एक सूता चढ़ाते हुए हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसे सेट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे सुई धागे की मदद से भी बड़ी वाली सिलाई लगा के अच्छे से टक कर सकते हैं, जिससे सिलाई लगाते टाइम जो आपका अस्तर और मेन फैब्रिक है वो इधर उधर ना हो। एक साइड हमने जिस तरह से सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी साइड भी यहाँ पे सिलाई लगा ले रहे हैं। जिस तरह से हम पीछे के पल्ले को रेडी करेंगे उसी तरह से हम आगे के पल्ले को भी रेडी करेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने कट कर लिया है। पीछे के पल्ले को और आगे के पल्ले को दोनों को हमने रेडी करके रखा है। यहाँ पे दोनों को इस तरह से रखेंगे, उल्टी साइड सेट करते हुए और शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे एक शोल्डर की सिलाई लगा ली हमने, इसी तरह से दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट करेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों शोल्डर पे हम डबल डबल सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद शोल्डर हमारा ज्वाइंट हो गया है। अब यहाँ पे हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, तो उसके लिए दोनों पल्लों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और मार्किंग के ऊपर से हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं घुमाते हुए हमने 2 सिलाई यहाँ पे लगा ली है। जिस तरह से एक साइड सिलाई लगाई थी हमने उसी तरह से दूसरी साइड भी हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं दोनों साइड हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाने के बाद चेक को रेडी करेंगे। चेक को रेडी करने के लिए आपको यहाँ से ओपन रख लेना है, बिल्कुल यहाँ ऊपर से बराबर रखना है। बराबर रखते हुए अगर आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं। हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करते हुए 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने इसे बराबर से फोल्ड किया है उसी तरह से हम यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की साइड इसे फोल्ड करते हुए रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए बिल्कुल नीचे से जहाँ भी आपने मार्क किया वहाँ पे फोल्ड करना है और उसी फोल्डिंग से 1/2 इंच अंदर की साइड से फोल्ड कर लेना। जिस तरह से आप नॉर्मल चेक की सिलाई लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद सभी चेक को आपको इसी तरह से रेडी कर लेना है। ये देखिए सभी को हमने रेडी कर लिया है। स्लीव्स को भी हमने रेडी करके रखा है। इस तरह से स्लीव्स पे हमने बॉर्डर सेट किया है और यहाँ पे हमें स्लीव्स को इस तरह से गहराई की साइड मिलाते हुए रखना है और जो भी जिस साइड का गहराई हो उसी साइड आपको स्लीव्स को ज्वाइंट कर लेना है। तो स्लीव्स को हम यहाँ से शोल्डर से ज्वाइंट कर रहे हैं। बिगिनर्स में काफ़ी सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि गोलाई वाली स्लीव्स को ज्वाइंट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ईजी तरीका आपको बता रही हूँ। एक साइड सिलाई लगा के हमने इसे ज्वाइंट कर लिया है, उसी तरह से यहाँ पे सेंटर से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा रहे हैं। दोनों साइड जब सिलाई कंप्लीट हो जाए तो उसी सिलाई को घुमाते हुए आपको एक और सिलाई लगा लेनी है। तो स्लीव्स की भी सिलाई लगा ली है हमने। अब स्लीव्स को डबल फोल्ड करेंगे और जो भी आपकी मोहरी की फिटिंग हो उस पे मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से सिलाई लगाते हुए जो भी आपका चेस्ट हो वहाँ तक आपको मिलाना हो और मिलाते हुए एक और सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो देख सकते हैं स्लीव्स पे भी सिलाई लगा के हमने रेडी कर लिया। जिस तरह से एक तरफ स्लीव्स पे सिलाई लगाई है उसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा के हमने इसे रेडी कर लिया है और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।